नमस्कार दोस्तों, अटल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कल पीटीटी का पेपर हुआ उसमें साइकोलॉजी अर्थात शिक्षण अभिरुचि टीचिंग मेथड से संबंधित जो भी प्रश्न आए उनकी यहाँ पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो वन बाय वन अपन सारे प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे पेपर में आए थे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि यदि आप कक्षा शिक्षण के समय ध्यान नहीं देते, यदि आप कक्षा शिक्षण के समय ध्यान नहीं देते तो आप निम्न में से क्या आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा तो आप अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करेंगे। यदि आप शिक्षण कक्षा में शिक्षण के समय तो ध्यान नहीं दे पाते हैं तो क्या करेंगे, अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अच्छे संबंध आवश्यक है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अच्छे संबंध आवश्यक है किसके लिए? सी इसका राइट आंसर होगा। कक्षा कक्ष वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अच्छे संबंध होना आवश्यक है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा अपने विद्यालय में नवीन विचारों का प्रारंभ करवाना विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्य उद्देश्य है। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के दौरान आपकी विषय वस्तु वितरण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है अपने कौन सा कारण प्रभावित करता है? इसमें प्रभावित करता है विषय वस्तु की स्पष्टता। विषय वस्तु की स्पष्टता प्रभावित करती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो गया यहाँ से 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है। प्रधानाध्यापक होता है उसका प्रशासनिक गुण क्या होता है? तो उसका प्रशासनिक गुण होता है कौशल युक्त प्रशासक, अर्थात 20 का यहाँ से राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल अटल क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि शाब्दिक संप्रेषण विधि उपयोगी है। शाब्दिक संप्रेषण विधि उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर होगा शाब्दिक संप्रेषण विधि किसके लिए उपयोगी है? तो शाब्दिक संप्रेषण विधि एक प्रकार से बात करें तो सहयोग प्राप्ति व संघर्ष निवारण में उपयोग में आती है। तो ए इसका यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि विद्यालय में किस पाठ्य सामग्री क्रिया के आयोजन के लिए आप प्राथमिकता देंगे? मतलब विद्यालय में किस प्रकार के पाठ्य सामग्री की क्रिया के लिए आप प्राथमिकता देंगे कि इस प्रकार की पाठ्य सामग्री यूज में ली जानी चाहिए? तो इसमें बात करें अपन अंतःक्रिया, अंतःक्रिया सामूहिक क्रिया, अंतःक्रिया सामूहिक क्रिया सामग्री को अपन काम में प्राथमिकता देंगे। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक सर्वांगीण रूप से संतुलित अध्यापक में निम्नलिखित में से कौन सा शील गुण दिखाई देता है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा शील गुण दिखाई देता है? वह अपने संवेगों को जानता है और दूसरों के संवेगों को समझता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु आप क्या करेंगे? तो ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। डी इसका यहाँ से राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे कि विद्यालयों या विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायता के लिए अध्यापक के नेतृत्व का निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा एक प्रजातांत्रिक और अनुशासनकर्ता का गुण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो ए इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बालकों के सामवेगिक परिपक्वता के विकास में सहायक है? कौन सा तरीका है वो जो बालकों के सामवेगिक विकास में सहायक है? तो इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर होगा संवेगों को उचित दिशा प्रदान करना। बी इसका यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बालकों के सामवेगिक परिपक्वता विकास में सहायक है? तो ये प्रश्न अपन ने कर लिया संवेगों को उचित दिशा प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थी के एक विषय वस्तु को प्रायोगिक पक्ष का मूल्यांकन करते समय उन्हें ग्रेड देंगे। मतलब कि अपन एक अध्यापक के रूप में और विद्यार्थी को एक विषय वस्तु की जो प्रैक्टिकल चीज़ है उस पक्ष में अपन मूल्यांकन करते समय किस प्रकार उन्हें ग्रेड प्रदान करेंगे? तो ये किस प्रकार ग्रेड प्रदान करेंगे? उन्हें एक
अपन ग्रेड प्रदान करेंगे एक कौशल के आधार पर। ओके, तो सी इसका राइट आंसर होगा, कौशल विकास के आधार पर। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में पहले दिन आप, अब नीचे अपने को उत्तर देना। एक नवनियुक्त मतलब कि यदि हम जॉब लगे, नवनियुक्त शिक्षक है, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा अपना क्लास में पहला दिन होगा, तो उसके रूप में अपन क्या करेंगे? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों के समकक्ष संक्षिप्त परिचय पत्र सत्र करेंगे। मतलब कि अपना तो परिचय पत्र विद्यार्थियों का और अपना आपस में परिचय लेंगे व देंगे। तो इसका सी यहाँ से राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि आप विद्यार्थियों की अधिकतम सक्रिय सहभागिता चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित विधि प्रयोग में लानी चाहिए। मतलब कि यदि विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता चाहते हैं तो हमें कौन सी विधि लानी चाहिए? तो हमें लानी चाहिए परिचर्चा विधि। तो ए इसका यहाँ से राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट की यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड कराई जा रही है लगातार। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता निम्नलिखित में से कौन से कारक से मुख्य रूप से प्रभावित होती है? तो एक व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता प्रभावित होती है उनके परिवार के वातावरण से प्रभावित होती है। तो बी इसका राइट आंसर होगा यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी उत्तर का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए। यदि कोई उत्तर है उसका मूल्यांकन आधारित होना चाहिए, तो उत्तर का मूल्यांकन कहाँ पर किस पे आधारित होगा? तो उत्तर का मूल्यांकन आधारित होगा अपने, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने विषय वस्तु की समझ पर। तो बी इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा का अनुशासन प्रभावी रूप से बनाया जा सकता है। कक्षा का अनुशासन प्रभावी रूप से बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह बनाया जा सकता है अनुशासनहीनता का कारण जानकर तथा तदनुसार क्रिया करके। मतलब कक्षा में अनुशासन किस कारण से भंग हो रहा है उसका मेन कारण जानने के पश्चात अपन कक्षा में अनुशासन बना सकते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्यावसायिकता से तात्पर्य क्या है? व्यावसायिकता से तात्पर्य क्या होगा? तो व्यावसायिकता से तात्पर्य हो जाएगा अपने क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा, बालकों के प्रति उत्तरदायित्व का होना। तो डी इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का डी राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी की खराब आदत को छुड़वाने के लिए आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा, हमारी कक्षा में यदि एक कैंडिडेट है उसकी आदत खराब हो, उसे छुड़वाने के लिए अपन क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए उसे एक दंड देंगे, दंड का सहभागी करेंगे तो वह ऐसी आदत सुधार लेगा। ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगमकर्ता से संबंधित प्रमुख कारक जो उनके अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगमकर्ता से संबंधित प्रमुख कारक कौन कौन से जो उनके अधिगम को प्रभावित करते हैं फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। ए इसका राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? तो कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? तो इसमें ये डी वाला कथन है, ये सर्वाधिक सही है। जो अंत्य व्यक्ति कौशल वे कौशल है जिसमें व्यक्ति दूसरे से प्रभावित तरीके से अंतःक्रिया और व्यवहार करता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में प्रतिभाशाली बालकों के ज्ञान संवर्धन हेतु आवश्यक है। ज्ञान संवर्धन हेतु प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या आवश्यक है? संवर्धन कार्यक्रम संचालित करना सर्वाधिक उपयुक्त है। तो डी इसका यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिप्रेरणा तकनीक के चयन की कसौटी है। अभिप्रेरणा तकनीक के चयन की कसौटी है, तो इसका यहाँ से राइट आंसर होगा क्या है? सी, जो अधिगम परिस्थितियां हैं वह अभिप्रेरणा चयन की कसौटी है। तो सी इसका यहाँ से राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापक को अपने शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। एक अध्यापक उसको शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, किसके आधार पर होने चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए शिक्षण उद्देश्य, तो यह होने चाहिए, ये योजना निर्माण और उसके अनुसार शिक्षण में सहायक होता है। मतलब कि एक अध्यापक है वह अपने शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक योजना निर्माण के लिए तथा उसके अनुसार शिक्षण में सहायक होता है। ओके फ्रेंड्स, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा हेतु पाठ योजना के नियोजन के समय ध्यान में रखने जाने वाला कौन सा विकास है? कक्षा हेतु पाठ योजना के नियोजन के समय जो ध्यान में रखे जाने वाला
एक कौशल विकास कार्यक्रम है वह कौन सा है? तो इसका यहाँ से राइट आंसर होगा सी, मानसिक। ओके, सी यहाँ से राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि छात्र को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? यदि छात्र को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे? ओके, तो छात्र को मिर्गी का दौरा पड़ने पर अपन सर्वप्रथम जो हर बीमारी में करते हैं प्राथमिक उपचार देंगे। ए इसका यहाँ से राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एक अध्यापक है उसके लिए कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो अध्यापक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होगा? उदाहरण स्थापित करना। मतलब कि कोई भी एक पर्सन है, कोई भी टॉपिक है, उसको उदाहरण के द्वारा स्टूडेंट्स को छायाचित्र के द्वारा समझाना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ए इसका यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उनको दिया जाना चाहिए। शिक्षक की जो जवाबदेही उसको सुनिश्चित करने के लिए उन्हें क्या दिया जाना चाहिए? तो उन्हें बात करते हैं नवाचारों के क्षेत्र में उपयोग करने की प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया यहाँ से सी, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, एक अध्यापक को अपने शिक्षण में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह सहायक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विद्यार्थियों के अवधान केंद्रण के लिए सहायक होती है। सहायक सामग्री होती है, जैसे बात करें अपन कुछ टेक्निकल चीज़ हो सकती है, कुछ छायाचित्र के द्वारा समझाना जिससे विद्यार्थियों का ध्यान एकीकृत हो सके। तो इसका राइट आंसर हो गया यहाँ से ए, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, एक कक्षा के विद्यार्थियों की असफलता अध्यापक की असफलता है। एक कक्षा का जो विद्यार्थी यदि वह असफल होता है तो अध्यापक भी एक प्रकार से असफल ही माना जाएगा। मतलब कि इससे तात्पर्य अध्यापक भी कमजोर माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस कथन में आपकी राय क्या है? तो इस कथन में हमारी राय पूछिए तो हमारी राय से अपन क्या है पूर्णतः सहमत रहेंगे इसके लिए। तो ए इसका यहाँ से राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपको हर वीडियो यहाँ पे प्राप्त होने वाली है जल्दी। नेक्स्ट है, एक छात्र नियमित रूप से विद्यालय देरी से आ रहा है, एक शिक्षक होने के नाते हम क्या करेंगे? तो देरी से आने के कारण जानेंगे। सबसे पहला तो दंड देना कोई उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, देरी किस कारण से की उसका कारण जानेंगे। तो सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारतीय परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? भारतीय परिस्थिति में सबसे उपयुक्त विधि है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिस गांव के आप शिक्षक लगे हैं उस गांव के लोगों के मध्य तनाव है और एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करते हुए करेंगे? मतलब हमारी ड्यूटी जिस गांव में लगी है वहाँ के हम शिक्षक हैं और वहाँ के लोगों के मध्य आपसी तनाव है, तो हम शिक्षक होने के नाते वहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो शिक्षक होने के नाते हम वहाँ पर सी इसका राइट आंसर करेंगे वैचारिक असमानताओं को खोजने का प्रयास करेंगे। तो सी इसका यहाँ से राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, श्लेष एक विद्यार्थी जिसकी वृद्धि कम है उसके अधिगम हेतु शिक्षक को क्या करना है? एक विद्यार्थी जिसकी वृद्धि मतलब कि दिमाग की वृद्धि कम हो रही है, शिक्षण की विकास कम हो रहा है, तो उससे किस प्रकार के अधिगम हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसके लिए उसे करना चाहिए सरल, उसे करना चाहिए एक तो बात करें इसका राइट आंसर होगा यहाँ से बी, सरल भाषा में संप्रत्यय की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। तो बी इसका यहाँ से राइट आंसर।